जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। और आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको बाकी के जो लेक्चर्स गए हैं वो सारे अच्छे लग रहे होंगे। बोट एंड स्ट्रीम में आपको बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, जो है आपका डाउन स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम, और एक होता है आपका अपस्ट्रीम। क्या होता है आपका? अपस्ट्रीम। अब इन दोनों में बस एक ही फर्क है कि डाउनस्ट्रीम के अंदर अगर मान लें कि बोट की जो स्पीड है, क्या है, बोट की स्पीड अगर x है और आपकी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड अगर y है, तो डाउनस्ट्रीम में ये x प्लस वाई हो जाता है और अपस्ट्रीम में ये x माइनस वाई हो जाता है। बस इतना ही करना है, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। इतना अगर आपके अंदर ध्यान है तो आपका हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का चक्कर क्या है, क्यों x प्लस वाई हो रहा है? देखो मेरी बात समझो। मान लो अगर ये एक बोट है, ठीक है, हमारे टाइटैनिक का बोट बन गया और ये इस तरफ जा रहा है आपका x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जहां तैर रहा है उस स्ट्रीम की स्पीड भी क्या है आपकी, y किलोमीटर पर आवर की है। अब जाहिर सी बोट है, जाहिर सी बात है कि बोट जब आगे की तरफ जा रहा है और स्ट्रीम भी उसको इसी डायरेक्शन में ढकेल रही है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई हो जाएगी। अरे भैया, अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहे हो और मैं आपको 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से धक्का देने लगूं पीछे से, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। हम जब बाइक को धक्का देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ गई, यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। और अपस्ट्रीम में जो स्पीड होता है, यानी कि अपस्ट्रीम का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा बोट था, ठीक है। अब इस बोट में ये बोट जा रहा है इस साइड में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर जो स्ट्रीम है वो विपरीत धाराएं, जो धारा की स्पीड है वो विपरीत है, अपोजिट है। कितनी स्पीड से है? y किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, x माइनस वाई। अब एक बात आप समझेंगे काफी अच्छे तरीके से, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको ये समझ में आ गया कि भैया डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई होती है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे साहिल भैया तो सीढ़ी ऐसा लग रहा है। अगर इस सीढ़ी पे आप खड़े हो, ठीक है, आपको उतरने में, अगर आप सीढ़ी से उतरते हो तो आपकी स्पीड कितनी होगी? जब आप बोलोगे भैया उतरते वक्त जो स्पीड होती है वो ज्यादा लगती है, ज्यादा हो जाती है। अगर आप सेम इंसान को मैं ये सीढ़ी चढ़ने के लिए बोल दूं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप डाउनस्ट्रीम को डाउन स्टेयर्स से याद करना कि भाई जब सीढ़ी उतरते हैं तो स्पीड तेज रहती है। एंड अपस्ट्रीम को याद करना अप स्टेयर से, कि जब मैं चढ़ता हूं तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है, यानी एक्स माइनस वाई होगा। एक्स जहां पे बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 49 किलोमीटर पर आवर। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड दे रखी है वो 49 दे रखी है, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, आपकी 21 दे रखी है। अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 21, तो पूछा है बोट की स्पीड यानी एक्स क्या होगा और स्ट्रीम की स्पीड यानी कि वाई क्या होगा। मेरी बात समझो, हमने वहां पे क्या सीखा था कि d इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई, राइट। और u डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, तो आप बोलेंगे भैया होती है ये x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया इस साइड में आएगा d प्लस यू, ये x और x हो जाएंगे आपके 2x और y से y कट जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d प्लस यू बाई 2। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे एक नया मेरे पास रिलेशन आ गया प्यारा सा, कि अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी गई हो और उसको मैं अगर दो से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरी बोट की स्पीड निकल जाती है। सेम चीज मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है बाबू एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है आपकी एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, अब बोलेंगे भैया डी माइनस यू कर दो, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस वाई माइनस माइनस वाई यानी 2y हो जाएगा। यानी y की जो वैल्यू है वो d माइनस यू बाई 2 आ जाएगा। एक और रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन मुझे क्या ये बोलता है, दोनों रिलेशन क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी गई हो तो आप उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, राइट। क्वेश्चन क्या था कि डी आपका 49 है, यू आपका 21 है, इन दोनों को जोड़ देता हूं, 49 प्लस 21 अपॉन में 2 कर दूंगा तो एक्स की स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 49 और 70, 70/2 यानी कि 35 आ गई। अगर मैं आपसे y की स्पीड पूछता तो आप बोलते सर 49 माइनस 21 अपॉन में 2 कर दो, यानी कि
28/2 यानी कि आपका 14 आ जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, इफ टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू गो एंड कम बैक इज 18 आवर्स। देखो जब ऐसा केस होता है तो क्या बोलते हैं, ये मेरा ए है, ए पॉइंट याद रखना, और ये मेरा बी है, बी पॉइंट याद रखना। मान लो कि एक नाव जो गई है, एक जो बोट है वो ए से निकलती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो स्ट्रीम है इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, ये है आपकी y किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में। तो मैं आपसे पूछूंगा अगर कि भैया डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि साहिल सर ये तो सबको पता है x प्लस वाई हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे मैं अगर सिंपली d की वैल्यू आपसे पूछूं कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे कि भैया बोट की स्पीड कितनी है, 9 है, प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 है, यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपकी 14 दे रखी है। मैं आपसे पूछता हूं कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड आप बोलोगे भैया बोट में से स्ट्रीम का माइनस कर दो, यानी कि आपका 5 आ जाएगा, राइट। यानी कि 9, 5, 14 और 5 ये तो हमें दे रखा था। अब बोला है कि टोटल टाइम जो है वो 18 घंटे का लगता है। मैं पूछता हूं, मैं पहले ये सोचता हूं कि मान लो मैं निकालता हूं टी डी, यानी कि जाते हुए कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो आप बोलेंगे कि भैया जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कुछ भी मान लो, डिस्टेंस को मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भैया डिस्टेंस को एल मान लेता हूं कि ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक की वो एल है। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो हो जाएगा भैया वो एल, अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की 14, टी डी इक्वल टू क्या आ गया, एल अपॉन में 14। उसके बाद मैं पूछता हूं आपसे कि भैया अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे कि भैया एल अपॉन में 5 टाइम जो है वो, सॉरी 9 - 5 4 होता है गाइस, 4 होता है, 4 जो है वो टाइम लग जाएगा। अब टोटल टाइम कितना लगा है, 18 लगा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर डाउनस्ट्रीम में लगा हुआ टाइम प्लस अपस्ट्रीम में टाइम हुआ लगा हुआ टाइम दोनों को मिला के 18 आता है, यानी कि L/14 प्लस L/4 जो है वो 18 के बराबर है। आप बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। एलसीएम लेता हूं मैं, यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पे आपका 2L आ गया, प्लस यहाँ पे आपका आ गया 7L आ गया, इज इक्वल टू 18 आ गया, 18 आ गया। मेरा यहाँ पे 9L अपॉन में 28 इज इक्वल टू 18 आ गया। 9 से ये 2 बार में काट दो तो जो लेंथ है वो आ गई आपकी 56 किलोमीटर। पर क्या क्वेश्चन में आप इतना लंबा सॉल्व करेंगे इसको, ये तो मैंने आपको तरीका दिखाया, राइट, कि भाई टीडी दिया हुआ था, टीयू दिया हुआ था, कर लिया मैंने। क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, जब टोटल टाइम दिया गया हो और बोट एंड स्ट्रीम की स्पीड दी गई हो, तो आप सीधी से एक बात देखिए, आपको पता होना चाहिए, बस एक चीज याद रखनी है कि जब डिस्टेंस सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, उस टाइम पे जो स्पीड है, जो स्पीड का रेशियो है, सॉरी S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1 होता है। ये याद रखना कि अगर दो कंडीशन में, जैसे इस कंडीशन में जाते वक्त डाउनस्ट्रीम और आते वक्त अपस्ट्रीम, दोनों में क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। और जब टाइम सेम होता है, व्हेन क्वेश्चन में क्या हो, टाइम सेम हो, टाइम सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, जब टाइम सेम होगा तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन में D2 आ जाएगा। ये कैसे प्रूफ हुआ, कहां किया है, आप प्लीज जो मैंने 10 आवर्स की मैराथन क्लास ली थी उसको जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा बड़े ही प्यार से कि ये क्वेश्चन आखिर कैसे ये रेशियो आया कैसे, राइट। बस ये याद रखना है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या याद रखा है कि ए से लेके बी और बी से ए वापस आना है, यानी डिस्टेंस सेम है, तो हम ये अप्लाई करेंगे। जब बोलेगा टाइम सेम लग रहा है तो हम ये अप्लाई कर लेते हैं। फिलहाल इसकी बात करते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, आप मुझे ये बताइए डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे कि भैया 9 + 5 यानी कि 40, ये है स्पीड का रेशियो, राइट। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे भैया 9 - 5 यानी कि 4। अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशियो 14 और 4 है, तो मुझे ये बताइए कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि टाइम का रेशियो हो जाएगा सर 4:14। आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि इफ टोटल टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो एंड कम बैक इज 18 आवर्स, यानी जाते वक्त 4 टाइम लगा था, आते वक्त 40 टाइम लगा था, 4 और 14 18, यानी इस 18 की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दे रखी है, तो एक की क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। टाइम कितना लगा, 4 × 1 यानी 4 लगा। डिस्टेंस क्या आया, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस आएगा सर स्पीड इंटू टाइम, 14 × 4 कर लो,
तो आपका 56 यहां से भी आ जाएगा। आपको जो सही लगे क्वेश्चन, जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ था तो मैंने 14 और 4 को जोड़ दिया, 18 कर दिया, और 18 की वैल्यू 18 रखी क्योंकि टोटल टाइम 18 उसका। ठीक है, डिफरेंस दिया होता तो मैं 14 और 4 के बीच का डिफरेंस लेता। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। एक काम करते हैं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, आप बोलेंगे भैया 11 प्लस 5 कर दो यानी कि 16 आ गई। मैं पूछता हूँ अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे 11 माइनस 5 यानी कि 6 कर दो। एक बात सोचो आप यहाँ पे, ये 16 और 6 ये आपके स्पीड का रेशियो, किसका है, आपके स्पीड का रेशियो। तो बताइए मुझे, डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, आप बोलेंगे 6:16। इसको मैं कट कर सकता हूँ, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, राइट। यहाँ पे गैप कितने का है, आप बोलेंगे 5 का गैप है, राइट। यानी डाउनस्ट्रीम में उसको 3 टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में 8 टाइम लग रहा है। गैप आया 5 यूनिट का, राइट। पर इसकी वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पे लिख रहा है द बोट टेक्स 2.5 आवर मोर टू कम बैक देन गो। मतलब कि यहाँ के टाइम का जो डिफरेंस है वो 2.5 दे रखा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में टाइम का सम दे रखा था, टोटल टाइम टेकन बाई। तो मैंने 14 और 4 को जोड़ा, राइट। मैं अगर चाहता तो यहाँ पे मैं 2 से इसको काट भी लेता, तो मैंने 14 और 4 को जोड़ा। पर यहाँ पे क्या बोल रखा है कि भाई टाइम का डिफरेंस, मैंने कहा कि ठीक है 3 और 5 मतलब 5 आ गया, इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 दे रखी है। अगर 2.5 दिए तो एक की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सर एक की वैल्यू हाफ आ जाएगी, क्योंकि 2.5 अपॉन में 5 हाफ ही होता है। ठीक है, एक की वैल्यू हाफ आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू हाफ है तो इस 3 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, राइट। अब देखो भाई टाइम 3/2 है और आपका स्पीड जो है वो 16 है, मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सो 16 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 8 बार में, और 8 3 जा 24, 24 तब भी मेरा आंसर आ गया, आया ना। अगर मैं इसको नीचे ही मल्टीप्लाई करता तो अभी आप देखो कि अगर मैं एक की वैल्यू हाफ आई है, अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करता तो 8 इंटू हाफ कितना होता, आपका 4 हो जाता। अब भाई टाइम 4 है, स्पीड 6 है, 6 इंटू 4 कितना हो जाता, 24 किलोमीटर। तब भी मेरा जो आंसर है वो आ जाता। अगर इसी के अलावा अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे कराता तो आप बोलते कि मैं आपसे पूछता सिंपल सिंपल कि एक बात बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप बोलते 11 प्लस 5, साहिल भैया 16 है। मैं आपसे पूछता अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप बोलते 11 माइनस 5 यानी कि 6, राइट। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछता कि जाते हुए टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे भैया डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा था मेरा वो L/16, क्योंकि लेंथ मुझे नहीं पता है। मैं पूछता हूँ कि अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे भैया अपस्ट्रीम में टाइम लगा था मुझे L/6, यही तो लगा होगा ना, L/16, L/6। अब मुझे एक बात समझिए, बस ना एकदम छोटी बात करूंगा मैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द बोट टेक्स 2.5 आवर मोर, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर मैं L/16 में से अगर मैं L/6 को माइनस कर दूं तो 2.5 आना चाहिए। अब बोलोगे हाँ भैया आना चाहिए, माइनस कर देता हूँ। 16 और ये 6 है ना, कितना आ जाएगा, 16 96 नहीं, अरे 96 ले लेते हैं, 96 ले लेते हैं। 16 6 जा तो ये सबका 6L आ गया, माइनस 16 ये आपका 16L आ गया, इज इक्वल टू 2.5, यही हुआ। तो यहाँ पे 2.5 है आपका, हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी मत करो, एक काम करो बस, ये आपका L ही है। ठीक है, यहाँ पे -10L इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 96 इज इक्वल टू 2.5, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताना, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो -10L इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाई 2.5 अपॉन में आपका ये आ जाएगा। 10 को इधर भेज देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ना, ये देखो 10 को मैं इधर भेजूंगा, अगर मैं इधर भेजूंगा तो L जो -L है, L की जो वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 96 इंटू 2.5 अपॉन में 10, 2.5 से 4 बार में जाएगा और 4 से 24 बार में जाएगा। L फिर भी 24 आएगा, माइनस का कोई मतलब माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हम जो टाइम है वो अपस्ट्रीम के टाइम से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस करते हैं, यानी कि T2 माइनस T1 होता है। यहाँ पे हमें L/6 माइनस L/60 करना चाहिए था, वो ज्यादा मैटर करता नहीं है, पर आपका आंसर जो है वो 24 आ जाता। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन इजिली समझ में आए होंगे, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन है, ये तो आप लोग इसको होमवर्क में रख लो, इसको आप रेशियो करके आना, अब मुझे बताना कैसे किया। अब मैं आता हूं कुछ और क्वेश्चंस पे। ठीक है, लिखा है अ बोटमैन कवर्स
एक सेकेंड, यहां से होगा ना। हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। देखो, अब जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, अ बोट कैन रो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स। थोड़े से क्वेश्चन रीअरेंज करने पड़े मुझे, ठीक है। अब मेरी एक ना सिंपल सी बात समझाना, क्या लिखा हुआ है, अ बोट कैन रो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, राइट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, तो आप बोलेंगे कि सर 35/7 कर दो, यानी कि 35/7 कितना आ गया मेरा, 5 आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछता हूँ डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, तो बोला गया एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स, यानी कि 35 किलोमीटर को 5 घंटे में कवर किया, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर ये 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो क्या होती है, D+U/2, यानी कि 7 + 5 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12/2 कितना होगा, 6 होगा। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, ठीक है। मैं कहता हूं कि इट कवर्स अपस्ट्रीम, और मैं ये देखो अपस्ट्रीम की जो स्पीड हो गई वो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 45/6 कर दीजिए प्लीज, राइट। ये होगी मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड, है ना, 45 किलोमीटर 6 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ, मैं काटता हूं इसको, तो ये आपका 15 बार में गया, ये 2 बार में गया, यानी कि 15/2, यानी कि मेरा 7.5 किलोमीटर पर आवर मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। उसके बाद दिया है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, x-y होती है, राइट। अपस्ट्रीम की स्पीड जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 7.5 दी हुई है। बोट की स्पीड कितनी आ गई मेरी, 10 आ गई, राइट। अगर 10 आ गई तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं y को इधर भेजूंगा तो ये आपका 10, सॉरी, y इज इक्वल टू 10 - 7.5 होगा, और 2.5 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आ जाएगी। सिंपल है ना, एकदम बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। 1 किलोमीटर वो 10 घंटे में जाता है, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाता है। अपस्ट्रीम की स्पीड में अगर पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि सर 1 किलोमीटर वो जाता है 10-10 मिनट। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, आवर में 10/60 कर लेता हूँ, ठीक है। 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60/10, यानी कि ये आपका 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। अब मैं डाउनस्ट्रीम की बात करता हूँ, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, इन 4 मिनट्स 1 किलो एंड डाउनस्ट्रीम इन 4 मिनट्स, यानी कि 1 किलोमीटर वो 4 मिनट में जाता है, तो 4 मिनट, इसको भी चेंज कर दिया मैंने, डिवाइड किया 60 से, मिनट को आवर में डिवाइड करूंगा, सॉरी मिनट को जब आवर में चेंज करूँ तो 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 60/4, 4 से 15 बार में गया, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आप सबको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे 15 - 6 अपॉन में 2, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। इजंट इट सिंपल, आया ना। तो भाई बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन लगेंगे, पेपर उठा के देखना, मजा आ जाएगा तुम लोग करने में। अगला क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आदमी की स्पीड है। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, भैया y की जो स्पीड है वो दे रखी है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। लिखा है देन टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मेरी बात समझिएगा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि सर अपस्ट्रीम स्पीड जो होती है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, x-y हो जाएगी, यानी कि आपकी 4 - 2 हो जाएगी। कितनी आ गई हमारी, 2 किलोमीटर पर आवर। और जाना कितना है, 10 किलोमीटर। तो भैया एक बार बताओ टाइम कितना होता है, टाइम, टाइम किसको बोलते हैं, आप बोलेंगे साहिल भैया टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 10/2 कर दूं मैं, तो मेरा 5 घंटे जो टाइम है वो निकल के आ गया। सही बात है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोटमैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3/4। इसका बाबू मतलब होता है 15/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स, एंड ही कवर्स 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मैं आपसे पूछता हूँ कि अपस्ट्रीम के टाइम पे भाई की स्पीड क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे कि सर 15/4 किलोमीटर को उसने कवर किया है 3/2 घंटे में। अगर लॉजिकली देखा जाए तो 4 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 15 × 2 इज इक्वल अपॉन में, ये आ गया, सॉरी 3 ×
4, 2 से 2 बार में काट देता हूं तो ये आपका मेरा आ गया 15/6, राइट। 15/6 आ गया ना हमारे पास। ठीक है, अब भाई जब मेरे पास 15/6 आ ही चुका है तो एक और काम करता हूं मैं, एकदम आगे बढ़ता हूँ। 15/6 आ गया मेरे पास, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब क्या पूछा है, व्हाट, अच्छा डाउनस्ट्रीम की स्पीड देख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, आप बोलेंगे जब 13 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर वो 2 घंटे में जाता है, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 3 दूना 6 है और 3 5 15 है, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पर आएगा अपस्ट्रीम की स्पीड। और मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ये मेरा आएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड। लिखा है व्हाट टाइम विल दैट बोटमैन टेक टू कवर 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, जहां पे पानी की कोई वैल्यू नहीं, मतलब मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। तो एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डी प्लस यू अपॉन में 2। डी कितना है भैया मेरे पास 6.5, प्लस करूंगा इसमें 2.5 अपॉन में 2 कर देता हूं, ये आपका आ गया 9/2, 6.5, हाँ 9/2 आ गया, यानी कितना आ गया मेरा 4.5। क्या कर रहे हैं ये लोग, अब 4.5 है, ये आ गया मेरा बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, राइट। डिस्टेंस है, कवर करना है 90, स्पीड है मेरा 4.5। कितनी बार में, कितने घंटे में पहुंचूंगा, 20 घंटे। हाय राम, ठीक है। आई होप एक सांस में करा रहा हूँ ना, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour and 20 minutes, ठीक है। इसके बाद एंड कैन रो बैक द स्टार्टिंग पॉइंट इन जस्ट 24 मिनट्स। मैं कहता हूँ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या दे रखी है, आप बोलेंगे सर ये 4 किलोमीटर है, अपॉन में 1 hour + 20 मिनट है। पर यहाँ पे चेंज करते हैं, 1 hour + 20 मिनट को अगर मैं चेंज करूंगा 20/60 होगा, यानी कि 1/3। आपको पता है 1 + 1/3 कितना होगा, राइट। आप बोलेंगे सर ये 4/3 हो जाएगा, 4/3, यानी 4 अपॉन में आपका 4/3 हो गया। 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 3/4, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात करते हैं। सेम डिस्टेंस यानी कि 4 किलोमीटर हो जाता है 24 मिनट में। मैं यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है। देखो 1 घंटा 20 मिनट को मैंने 1/3 किया, 4/3 कर दिया, बात खत्म, समझ गया ना, 1 + 1/3 एक ही बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 24 मिनट को जब मैं आवर में चेंज करूंगा तो 4 4 6 जा, सॉरी, एंड 4 5 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, यानी कि 2/5 आवर होगा, यानी कि 2/5 आवर। 5 ऊपर जाएगा, यानी 4 × 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि ये 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड जाएगी। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की बात करें, बोट की स्पीड निकालनी पड़ी, कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू होता है कि आपका d + u/2, यानी कि 10 + 3/2, 13/2, इसका निकालना है मुझे 13 किलोमीटर के लिए। अब मेरी बात समझिएगा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दिया 13 किलोमीटर, स्पीड है मेरा 13/2, यानी 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 13 × 2 अपॉन में 13 कट जाएगा, और 2 आपका जो है नन्ना मुन्ना प्यारा आंसर आ जाएगा, राइट। आगे आपका ये भी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो x की स्पीड दे रखी है वो आपकी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स, ये 4 हटा दो, 4 टाइम्स टाइम इन अपर डायरेक्शन, ये बोल दिया कि भैया जो टाइम है वो 4 टाइम्स लगेगा अपर डायरेक्शन में। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है ना कि अगर डाउनवर्ड देखो, इट टेक्स 4 टाइम्स टाइम इन अपर डायरेक्शन देन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो टाइम है डाउन डायरेक्शन का और जिसका रेशियो अपर डायरेक्शन का वो क्या है, 1:4 है, राइट। ये बात समझ में आ जानी चाहिए क्या कि भाई ये क्या है आपका 1:4। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टी, मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगी 6 + y। मैं आपसे पूछता हूँ अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगी 6 - y। मैं आपसे पूछता हूँ कि अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा होगा, टाइम कितना लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा होगा कुछ जो भी लेंथ होगा रिवर का, लेंथ अपॉन में 6 - y। मैं पूछता हूँ 4 का 4 मल्टीप्लाई रख देते हैं, डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा होगा, आप बोलोगे सर लेंथ अपॉन में 6 + y। ये बात सबको क्लियर है बिल्कुल।
अब अगर मैं एल से एल को काट दूं तो आपको क्या दिखाई देता है कि 6 प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस वाई आ गई, राइट। यानी कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 4 वाई। अगर मैं ये इस वाई को यहाँ भेज दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 वाई की वैल्यू कितनी, 24 और 6 18 आएगी ना, 18 आ जाएगी। और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3.6 किलोमीटर पर आवर। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने? पहले मैंने लिखा, देखो क्या लिखा था कि इट टेक्स 4 टाइम्स टाइम इन अपवर्ड डायरेक्शन देन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। यानी कि आपको देखो एक बात तो क्लियर है ना कि डाउनवर्ड में हमेशा टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, राइट। और अपवर्ड में वो लगेगा, अपवर्ड के अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मुझे एक और तरीके से सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करता? मैं कहता कि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस अगर इक्वल है और टाइम का जो रेशियो है, देखिएगा अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको पता है कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में, या फिर मैं ये कह लूं कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू S1 अपॉन में S2 होता है, राइट। टाइम का रेशियो दे रखा था कि भैया डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो 1 है और अपस्ट्रीम का टाइम जो है वो कितना है, 4 है। अगर ये 1:4 हुआ तो मुझे बात बताइए, डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कि स्पीड का जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:1। अगर स्पीड का रेशियो आपका 4:1 आ गया तो यहाँ पे साफ साफ दे रखी थी, क्या दे रखी है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 हो गई, अप डाउनस्ट्रीम स्पीड 4, अपस्ट्रीम की 1। तो मैं पूछता हूँ कि बोट की स्पीड कैसे निकालते थे हम? तो आप बोलेंगे सर 4+1/2 करते थे, यानी 2.5। और इस 2.5 की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखी है, एक की कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन में 2.5। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 2.5। ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, ये अच्छा एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। छोड़ो यार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, इस पे नहीं करेंगे। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को, अच्छा सर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द टाइम लिखा है, द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाई टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। साफ साफ बोला है कि भैया जो टी डी है वो इक्वल है टी यू के। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है। तो दिया हुआ है, if speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर then how much time in hour it take, ठीक है। बोट की स्पीड नहीं दी है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई x+3 और अपस्ट्रीम की जो स्पीड हो गई होगी वो आपकी हो गई, अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो होगी x-3। तो टीडी कितना होगा? आप बोलेंगे भैया जो रिवर की लेंथ होगी, लेंथ अपॉन में आप x+3 कर दीजिए और इसको आप कर दीजिए लेंथ अपॉन में x-3। सही बात है ना, x+3 x-3 कर दिया। अब क्या लिखा है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है, टाइम द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज सेम एज, ठीक है 13 किलोमीटर है तो यहाँ पे एल की जगह 13 आ जाएगा डाउनस्ट्रीम, और यहाँ पे 7 किलोमीटर दिया हुआ था अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम को ऑप्शन होती है, राइट। अब मेरी बात समझिएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 13 इंटू x-3 इज इक्वल टू 7 इंटू x+3। ये 13x-39 इज इक्वल टू 7x+21, यही तो आया। 39 इधर आ जाएगा, 7 यहाँ आएगा, तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलेंगे 39 40 60 60 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। फिर लिखा है कि अगर x की वैल्यू 10 आ गई, हाउ मेनी टाइम्स हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस टू वाटर। अब भाई स्पीड आ गई 10 बोट की, 44.8 है, डिवाइड बाई 10 कर दो, बस बात खत्म। देख लेना इसमें से कौन सा आंसर है, ठीक है। सो बोर्ड एंड स्ट्रीम में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।